फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल के एसएस मैथ क्लासेस में। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 1.1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियोज में हमने चैप्टर 1.1 के एग्जाम्पल किए थे, जो 5 एग्जाम्पल वो हमने कर लिए थे। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि हमें उत्तर की जांच करनी है, मतलब हमें प्रूफ करना है कि हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स। अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई जे अल्फ़ाबेट है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बताइए। मतलब जे से स्टार्ट होने वाले चाहिए हमें, तो जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को पता है जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं। पहला है जनवरी, फिर आता है फरवरी ऐसे स्टार्ट होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। इसका मतलब अगर दुनिया के किसी भी देश में, दुनिया के में किसी भी जगह पर अगर आपसे पूछा जाए कि जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले मंथ जो हैं उसके नाम बताइए, उसका समुच्चय बनाइए, तो आप कहीं भी जाएंगे, भारत में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, अमेरिका, यूएसए, जहाँ भी जाना है आपको, वहाँ पर आप लोगों को ये सेट ये मिलने वाला है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड सेट है, बदलेगा नहीं परिस्थिति के अनुसार, तो ये हमारा सेट बन जाएगा। सही है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह बताइए। तो भारत में 10 प्रभावशाली व्यक्ति में कौन 10 प्रभावशाली है, ठीक है। तो भारत में कहाँ कहाँ पर, जैसे राजस्थान में पूछ लें आपने किसी से भी, तो किसी को अगर हिंदी पसंद है तो हिंदी के जो लेखक हैं उनका नाम बताएगा, किसी को अंग्रेजी पसंद है तो अंग्रेजी के लेखक का नाम बताएगा, किसी को पोयम पसंद है तो पोयम के लेखक होंगे। तो अलग अलग व्यक्ति से पूछेंगे तो अलग अलग आंसर होगा। तो ये क्या सेट होगा, क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि ये समुच्चय नहीं बन सकता। तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताइए। अब ये भी सबकी पर्सन बाय पर्सन डिपेंड करती है। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को, कोई सचिन तेंदुलकर को पसंद करता है, कोई विराट कोहली को, कोई सौरभ गांगुली को, तो कोई हरभजन को। तो सबकी पसंद अलग अलग है, तो सबका आंसर भी अलग अलग होगा, तो ये सेट नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब ये क्वेश्चन है, देखो अब आपकी कक्षा है, अब डिपेंड कर दिया कि कक्षा किसकी है, आपकी। तो आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी फिक्स हैं विद्यार्थी, तो उसका आंसर क्या होगा कि इसका सेट हम बना सकते हैं। 20 विद्यार्थी तो 20 विद्यार्थियों के नाम है, 20 से 21 तो नहीं हो सकते ना। आपकी कक्षा के विद्यार्थी कहीं बाहर से तो आ नहीं सकता, आपकी कक्षा की बात की है, तो इसका मतलब ये क्या बन सकता है, सेट बन सकता है। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब आप लोगों को पता है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाएगी, 99 तक, क्योंकि 100 से कम पूछा है। तो अब दुनिया में किसी से भी पूछोगे आप, कोई से भी देश में जाकर, तो प्राकृत संख्याओं का नेचुरल नंबर का जो सेट बनेगा वो यही बनेगा, <100 ये बनने वाला है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड सेट है, तो इसका आंसर सही है कि हम सेट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब आप देखिए पर्सनल लेखक का नाम, ऑथर का नाम बता दिए, लेखक प्रेमचंद है। तो लेखक प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनकी संख्या पता होगी, तो ये क्या बन सकता है, सेट बन सकता है। भाई लेखक प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनकी संख्या तो पता है, उनकी लिस्ट भी बना सकते हैं अपन, वेल डिफाइंड लिस्ट बना सकते हैं। तो क्या हो गया, लेखक प्रेमचंद का जो समुच्चय बनेगा वो क्या होगा, समुच्चय बन जाएगा, वेल डिफाइंड सेट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा है कि सभी समपूर्णांक का संग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सभी समपूर्णांक का संग्रह। तो समपूर्णांक कौन कौन से हैं, समपूर्णांक बता दीजिए आप। इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं 2, 3, 2, 4, 6, 8, -2, -4 चलता जाएगा। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड सेट है, सभी पूर्णांक, ठीक है। अब इवन इंटीजर्स का सम हो गया, इवन इंटीजर्स का सेट हो गया, यहाँ एक 0 भी है, ये थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इवन इंटीजर्स का सम हो सेट हो गया, सम पूर्णांक का समुच्चय हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब आपको पता है कि जो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फिक्स है,
आप लोगों को पता है, उसकी लिस्ट भी बनी हुई है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेट। ये भी क्या है, सेट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। वो क्या है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है ना, तो विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अब सबके हिसाब से सबका जानवर जो उनको लगता है वो खतरनाक अलग अलग हो सकता है। अब जैसे किसी के हिसाब से शेर, लायन सबसे खतरनाक है, कोई जैसे लड़कियां कॉकरोच को खतरनाक समझती है। ठीक है, चाइना वाले सांप बिच्छू को ही नहीं छोड़ते, उनके लिए वो भी खतरनाक नहीं है। तो इसका मतलब सबके लिए अलग अलग क्या होते हैं, विचार होते हैं, सबके लिए अलग अलग क्या बनेगी। अगर खतरनाक जानवरों की लिस्ट बनाई जाएगी, डेंजरस एनिमल की लिस्ट बनाई जाएगी, तो सबके हिसाब से क्या बनेगी, अलग अलग बनेगी। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, सेट नहीं है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अपने पास सेट दे रखा है ए, सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, एलिमेंट है, और हमें इसमें साइन लगाना है, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का साइन लगाना है। तो देखना है कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो क्या 5 ए के अंदर है क्या, ए सेट में बिलोंग करता है क्या, करता है। इसका मतलब यहाँ पर बिलोंग का साइन लगेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, 8 बिलोंग्स टू ए है या नहीं। 8 जो है, 8 नंबर वो ए में है या नहीं, देख लीजिए आप, 8 कहीं भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, 4 इसमें है क्या, है, तो बिलोंग्स। 2 इसमें दिख रहा है तो बिलोंग्स। 0 इसमें है क्या, कहीं देखने को मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो यहाँ क्या जाएगा, नॉट बिलोंग्स। और 10 यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो नॉट बिलोंग्स आ गया। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा साइन बिलोंग्स का कब लगेगा और कब साइन नहीं लगेगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर ओनली 5 लिखा हुआ है तो बिलोंग्स आ गया। अगर इसी 5 को मैं ऐसे लिख दूं, करली ब्रैकेट में, मजले ब्रैकेट में, 5 को करली ब्रैकेट में लिख दिया और पूछा कि ए में है या नहीं, तो ये 5 ओनली अकेला है, ये वाला सेट इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आएगा, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना। अब ये क्वेश्चन है, फर्स्ट है ए इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर, एक्स एक पूर्णांक है, एंड माइनस एक्स की जो वैल्यू वेरी कर रही है वो -3 से 7 के बीच में वेरी कर रही है, मतलब -3 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से छोटी होनी चाहिए। तो ये कौन सा सेट दे रखा है, ये सेट दे रखा है कौन सी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। और आपको किस फॉर्म में लिखना है, इसे आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए रोस्टर रूप इसका, रोस्टर फॉर्म में एक्स की वैल्यू, तो सेट ए है, एक्स के मान कहाँ से बिलोंग करने थे, -3 से बड़े होने चाहिए, और पूर्णांक के मतलब इंटीजर है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, -2 -3 0 1 2 3 ये होते हैं। तो -3 से बड़े कौन सा होगा, -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। -3 से तो बड़े और 7 से क्या होने चाहिए, छोटे। -3 शामिल है क्या, इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ पर -3 भी लिखना पड़ता, यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ पर 7 भी लिखना पड़ता, लेकिन साइन नहीं है तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बीच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया आपका थर्ड का फर्स्ट। थर्ड का सेकंड है कि बी एक सेट है और एक्स सच दैट एक्स संख्या कोई भी नंबर है जो कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि किससे लेस देन है, 6 से लेस देन है, लेस देन 6 है। तो हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हम किसका फॉर्म बनाएंगे, इसका रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 6 से कम एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी संख्या, प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। सम ऑफ 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 8। तो क्या करेंगे, और नेचुरल नंबर होना चाहिए, साथ में क्या गिवन है, नेचुरल नंबर। तो आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर वो भी कितने डिजिट के, 2 डिजिट के। तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 10 से 11 12 और अप टू कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। तो ये आ गया 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर का सेट बन गया। लेकिन हमें कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, अंकों का योगफल कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो अंकों का योगफल 8 कैसे कैसे आ सकता है, तो देखिए 17, 1 + 7 8 हो गया। 17 के बाद 26, 2 + 6 8 हो गया। फिर 35, 3 + 5 8 हो गया। 44, 4 + 4, तो 4 + 4 44 हो गया, 8 हो गया। 53, 5 + 3 8 हो गया। 62, 71 और 80 80,
इनके अलावा दुनिया में 2 डिजिट की कोई भी संख्या नहीं है जिसका अंकों का योग 8 हो जाए या 8 हो जाए। इसका मतलब ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड सेट हो गया। तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है कि एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की विभाजक है, 60 से डिविजिबल है। तो इसका आंसर आप लोगों को खुद को करके देखना है, मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ। तो 60 से विभाज्य कौन सी संख्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या है जो 60 से विभाज्य होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या का समुच्चय कौन सा होगा, 2, फिर 3, 5, 7, 11, ये आप अभाज्य संख्या है। तो 60 से विभाजित अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, तो देखें 60 2 से डिविजिबल है तो 2 हो गया, 3 भी 60 से डिविजिबल है 3 हो गया, 5 डिविजिबल है, ठीक है। इनके अलावा 7, 11 आगे किसी की टेबल में 60 नहीं आने वाला। इसका मतलब अपना जो वेल डिफाइंड सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2, 3, 5। 2 60 में भाग जाता है 2 का, 3 में 60 का भाग जाता है, 5 में 60 का भाग जाता है। इनके अलावा कोई नंबर है अभाज्य संख्या, हमें प्राइम नंबर चाहिए था, तो प्राइम नंबर इनके अलावा कोई है नहीं, इसलिए अपना जो सेट होगा वो ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो समुच्चय बताना है कि जो रिपीट नहीं हो रहा उसका नहीं लिखना, जो रिपीट हो रहा है उसे एक बार लिखना है, ठीक है। तो टी आर आई, टी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, जी ओ एन ओ दोबारा आ गया, यहाँ रिपीट हो चुका तो इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। एम फर्स्ट टाइम आ रहा है, ई आर पहले आ चुका, और फिर वाई। तो ये अपना सेट बन गया TRIGONMEY। तो आपका ये सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। बेटर जो वर्ड है उसमें जो अल्फ़ाबेट है उसका सेट बनाना है। तो क्या हो जाएगा, बी जो रिपीट हो रहा है उसे नहीं लिखना, ई टी। अब टी दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसे एक बार लिख दिया हमने, टी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ई भी दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसे भी नहीं लिखेंगे। फिर क्या आएगा, आर। तो हमारा जो सेट बनेगा वो आएगा BETR। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।